हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि दिशा क्लासेस बेसिकली है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे और अभी हमने 3 सब्जेक्ट्स को दिशा क्लासेस पर स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट है मार्केटिंग सब्जेक्ट जो हम फिलिप कोटलर की बुक से कवर कर रहे हैं। सेकंड है HRM सब्जेक्ट जो हम अश्वत्थापा की बुक से कवर कर रहे हैं। और थर्ड सब्जेक्ट हमने एक बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है जो है 11th क्लास की अकाउंटेंसी। जिसको बेस या अकाउंटेंसी से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग सब्जेक्ट का जो है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। क्योंकि हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है किसी न किसी पॉइंट पे। तो हर एक कंपनी क्या करती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करती है, उनको बोलती है कि भी आप मार्केट में जाके कस्टमर्स को विजिट करके प्रोडक्ट की सेल करो। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। लेकिन सीधा ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में जाएगा, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाएगा और वो उसे परचेज़ कर लेगा। तो सेल्स करने के लिए, पर्सनल सेलिंग करने के लिए उसकी कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को या सेल्स फोर्स को लेने पड़ते हैं जब वो पर्सनल सेलिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं। तो टोटल अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप का ये प्रोसेस है। सबसे पहले जो हमारी सेल्स पीपल हैं उसको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉस्पेक्ट एंड क्वालिफाइंग लीड्स। सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि उसका प्रॉस्पेक्ट कौन है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सेल्स पीपल मार्केट में जाएंगे और हर किसी को हमारा प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे, या हर एक जो भी प्रॉस्पेक्ट है जो अभी हमारा कंपनी का कस्टमर नहीं है लेकिन कंपनी के कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट। कस्टमर तो बोल नहीं सकते क्योंकि अभी वो हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा, तो वो है हमारा प्रॉस्पेक्ट। तो हम जितने भी मार्केट में टोटल प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको तो जाके सेल नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है उनसे रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट हो या नहीं। तो सबसे पहले मार्केट में जाने से पहले सेल्स पर्सन को ये देखना है कि हमारी कंपनी के लिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन प्रॉस्पेक्ट्स हैं। उन प्रॉस्पेक्ट्स में से भी आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए लीड्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है कि ये हमारा प्रॉस्पेक्ट होगा और इस प्रॉस्पेक्ट की अगर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम इस पर्सन को सेल करेंगे, इसको हम रीच करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आइडेंटिफाई द प्रॉस्पेक्ट्स एंड क्वालिफाई द लीड्स। उन प्रॉस्पेक्ट्स में से भी उसको छांटना है जो हमें लगता है कि भी हमारे प्रोडक्ट या कंपनी के लिए बेस्ट प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का मतलब है कि मार्केट में उस प्रॉस्पेक्ट के पास जाने से पहले आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस टाइप का वो प्रॉस्पेक्ट है, क्या उसकी बाइंग हैबिट्स हैं, क्या उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को वो लाइक करता है, क्या उसका बाइंग पैटर्न है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसका एटीट्यूड है, किस तरीके से उसको कॉन्टेक्ट किया जाता है। तो हर एक टाइप की इन्फॉर्मेशन उस पर्सन या प्रॉस्पेक्ट के बारे में आपने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास होनी चाहिए। यह है सेकेंड स्टेप। जब हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी ले ली कि भी वो किस टाइप का प्रॉस्पेक्ट है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद फाइनली हमारा जो सेल्स पर्सन है वो मार्केट में जाके या तो उसको पर्सनली विजिट करेगा या फ़ोन के थ्रू उसे कॉल करेगा या फिर उसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा, जो भी उसे लगता है कि उस प्रोस्पेक्ट के लिए बेस्ट कांटेक्ट टेक्निक है। उसके बाद वो अपने फाइनली प्रोजेक्ट जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसके फंक्शनिंग है, कैसे ये काम करता है। और जब वो उसे प्रॉस्पेक्ट को अपनी प्रेजेंट करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगा, तो हमारे प्रॉस्पेक्ट के माइंड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ क्वेरीज होंगी प्रोडक्ट को लेके। तो उन ऑब्जेक्शन और क्वेरीज को फिर वो सॉल्व करेगा, ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शंस। ये हमारा है फोर्थ स्टेप। थर्ड था ये, फर्स्ट था ये। जब आपने उसके ऑब्जेक्शंस को भी
ओवरकम कर दिया, उसके सारी क्वेरीज़ को हैंडल कर लिया। उसके बाद फाइनली हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपनी जो सेल्स है उसको क्या करेगा, क्लोज़ करेगा। क्लोज़ कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लोज़ करने का एक तरीका है और क्लोजिंग के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है। सेल्स को क्लोज़ करने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन का काम यहीं ख़त्म नहीं होता, उसका एक लास्ट स्टेप और रह जाता है, वो है फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। उसके बाद जब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी उस कस्टमर के पास जिसने हमारे साथ ऑर्डर प्लेस किया था, जब हमने सेल्स को क्लोज़ किया, उसके बाद सेल्स पीपल को एक फॉलो अप कॉल करनी है उस कस्टमर के पास कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर हो गया, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, इंस्टॉलेशन अच्छे से होगी, इंस्टॉलेशन के बाद अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो दे सकते हैं, कस्टमर की जो जो सर्विसेज वो अवेल कर सकता है उनके बारे में उसे बता सकते हैं, या जो भी उसकी कोई भी अगर क्वेरी है कस्टमर की प्रोडक्ट मिलने के बाद तो उसको वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये होता है फॉलो अप, ताकि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देख सकें। एक फॉलो अप कॉल करनी ज़रूरी है कस्टमर के पास ताकि कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रखे। लेकिन उसके बाद एक है मेंटेनेंस, उस अकाउंट को या उस कस्टमर को कंपनी के साथ मेंटेन करके भी रखना है। हमें ये देखना है कि भी हमारा काम सिर्फ ये नहीं है हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कि एक बार बस प्रोडक्ट सेल कर दिया तो बात ख़त्म। उसके बाद उस अकाउंट को या कस्टमर को कंपनी के साथ जोड़े भी रखना है। इसलिए हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है, उस कस्टमर के लिए एक ग्रोथ प्लान बनाना है कि कैसे मैं इस कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, कैसे इसके साथ रिपीट बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मेरी इसके लिए स्ट्रेटेजी या प्लान रहेगा कि ये हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहे और इस कस्टमर को मैं मेंटेन करके रखूँ। तो ये हमारा प्रोसेस होता है पर्सनल सेलिंग का, जब भी हमारी कोई सेल्स फोर्स मार्केट में जाके प्रोडक्ट की सेल करती है। अब इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट है प्रॉस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग लीड्स। सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कौन प्रॉस्पेक्ट्स हैं और उनमें से ऐसे कौन हैं जो आपके लिए क्वालिफाइड लीड्स हैं, जिनको आप रीच करके और प्रोडक्ट को सेल करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कंपनीज यूज़ करती हैं, BANT। आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज ने देखा कि हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका बहुत सारा टाइम प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में और लीड्स को क्वालिफाई करने में वेस्ट हो जाता है। मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या है, प्रोडक्ट की सेल करना, लेकिन उसका आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उन प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढना कि जो कंपनी के बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स हैं और उनमें से फिर मतलब जो बेस्ट हैं उन लीड्स को क्वालिफाई करना। इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, खुद ही अपने सेल्स पीपल को जो लीड्स हैं उनको क्वालिफाई करके दे रही है कि ये हमारा प्रॉस्पेक्ट है, उन प्रॉस्पेक्ट्स में से ये लीड्स क्वालिफाई हुई हैं, ये लीड्स हमें मिली हैं, आपको इनके पास जाना है। तो सिर्फ क्या काम है उसका, उस प्रॉस्पेक्ट के पास जाके सेल्स को करना। तो कंपनी किस बेसिस पे प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है और उनमें से लीड्स को क्वालिफाई करती है कि इन प्रॉस्पेक्ट्स में से ये हमारी लीड्स हैं जो क्वालिफाइड हुई हैं, जिनको हम जाके विजिट करके सेल करेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है BANT। B स्टैंड फॉर बजट। सबसे पहले कंपनी देखती है कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है क्या उसके पास बजट है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए, तभी तो हम उसको टारगेट करेंगे। सेकंड है A स्टैंड फॉर अथॉरिटी। क्या हमारे प्रॉस्पेक्ट के पास, जिसको हम लीड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो क्या उसके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए अथॉरिटी है, क्या उसके पास परचेजिंग डिसीजन की अथॉरिटी है, वो परचेज कर सकता है या नहीं। उसके बाद N स्टैंड्स फॉर नीड, कि हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है क्या उसको हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की अभी कंपेलिंग नीड है कि भी अभी उसे चाहिए, ताकि अभी हम उसको टारगेट कर सकें, अभी उसको रीच कर सकें। तो हमें देखनी है कंपेलिंग नीड कि उसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी नीड है। उसके बाद लास्ट है T स्टैंड फॉर टाइमलाइन, कि उस प्रॉस्पेक्ट को हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कितने टाइम में चाहिए, कितने टाइम में उसे डिलीवरी चाहिए, क्या हम उसको उस टाइम पे शेड्यूल जो भी डिलीवरी वो मांगेगा उस टाइमलाइन के अंदर डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। अगर ये चारों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो वो जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो हमारी क्या हो जाती है, क्वालिफाइड
लीड, जिसको हमारा सेल्स पर्सन मार्केट में जाके या कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा पर्सनल सेलिंग के लिए, पर्सनली उसको प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए। क्लियर? तो ये है फॉर्मूला कि कैसे कंपनीज अपने प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है और उनमें से लीड्स को क्वालिफाई करती है। क्लियर? जैसे मूवीज़ में होता है ना, सीबीआई वगैरह को कोई केस सॉल्व करने के लिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बोलते हैं एक लीड मिली है। तो आपको भी सेल्स करने से पहले आपको पहले ढूंढना है, उस प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उनमें से सारे ही आपके लिए लीड नहीं होंगे कि आप उसको सेल कर सकें। तो उन प्रॉस्पेक्ट में से भी आपको कुछ क्वालिफाई लीड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको एक लीड मिलेगी सेल करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। सेकेंड स्टेप, प्री अप्रोच। अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारी क्वालिफाइड लीड्स हैं, इनको हमें जाके मार्केट में क्या करना है, प्रोडक्ट की सेल्स करनी है। लेकिन हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जाने से पहले उनके पास उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अप्रोच करने से पहले ये स्टेप है प्री अप्रोच, कि अप्रोच करने से पहले आपके पास आपके जो क्वालिफाइड लीड्स हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया है कि हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनल फीचर्स क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका बाइंग हैबिट्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, बाइंग मेथड क्या है, किस तरीके से वो बाय करता है, ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है, या किस तरीके से, किन प्रोडक्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी हॉबीज़ हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन, और कैसे उसको कांटेक्ट किया जाता है कि अगर वो बिजी पर्सन है, जैसे फिजिशियन वगैरह है, तो उसको आप ऑफिस जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ जाके कांटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन के थ्रू करेंगे, या ऑफिस में जाके पर्सनली करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रॉस्पेक्ट के पास जाने से पहले हमारे सेल्स पर्सन के पास होनी चाहिए। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कि भी क्या बेस्ट टेक्निक है उस प्रॉस्पेक्ट को कांटेक्ट करने की, तो वो उसे फाइनली कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके थर्ड हमारा स्टेप आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। फाइनली वो हमारे प्रॉस्पेक्ट को हमारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करेगा और उसकी क्या फंक्शनिंग है, कैसे वो काम करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन करें तो आपको अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये वो स्टेप है जहां आप उसको अपनी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के बारे में उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। इसके लिए भी एक फार्मूला है कि सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, FABV। F स्टैंड्स फॉर फीचर, कि सेल्स पर्सन को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है, और वो जो स्टोरी बताएगा ना अपने प्रोडक्ट की, वो इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे बताएगा। ये 4 फैक्टर्स का यूज़ करके आपको आपके प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है प्रॉस्पेक्ट को। सबसे पहले फीचर्स में आएंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज। जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी फिजिकल फीचर्स क्या हैं या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो आएगा फीचर्स में। उसके बाद आपको बतानी है एडवांटेजेस, कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो हमारे कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को कैसे एक एज, मतलब दूसरों से एडवांटेज देंगे, कैसे वो उनसे अलग हो जाएगा, क्या हमारे प्रोडक्ट की या सर्विस की एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आपको बतानी है उसे बेनिफिट्स, कि हमारे प्रॉस्पेक्ट को क्या टेक्निकल बेनिफिट्स, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स या क्या सोशल बेनिफिट्स हमारे कस्टमर को मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से। वे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स में डिफरेंस है। एडवांटेजेस में आप उसे बता रहे हैं कि भी कैसे कस्टमर को एक एज मिलेगी दूसरे कस्टमर्स के कंपैरिजन में, और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, सोशल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, और हम कह सकते हैं टेक्निकल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, या फिर और भी बहुत तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमारा सेल्स पर्सन है वो कस्टमर को बता सकता है। फाइनली उसके बाद आपको बतानी है उसको वैल्यू, कि आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आप उसे दे रहे हैं। मतलब अगर आपका वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्या वैल्यू वो मॉनेटरी टर्म्स में गेन कर रहा है, मतलब कस्टमर को क्या मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा होगा आपका प्रोडक्ट परचेज करके। तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू कस्टमर को बतानी है। जब आपने उसको ये सारी चीज़ें बता दी, अच्छे से प्रेजेंटेशन होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, उसके बाद फाइनली आएगी ऑब्जेक्शंस। हमारे जो प्रॉस्पेक्ट है या कस्टमर है उसके माइंड में कुछ तो क्वेरीज होंगी,
कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। तो उन ऑब्जेक्शंस को हमारा जो सेल्स पर्सन है उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड या अप्रोच के साथ ओवरकम करना है। मतलब आपको ये नहीं है कि भी वो अगर आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप हाइपर हो जाएं और उसको एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करें। तो सेल्स पर्सन को क्या करना है, उन सभी ऑब्जेक्शंस को एक पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच के साथ ओवरकम करना है। तो उसे क्या करना है, उसके जो ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं वो दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो है साइकोलॉजिकल या है लॉजिकल। ये दो टाइप के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें वो रेडी नहीं है कुछ भी बाय करने के लिए, या फिर वो पहले से ही डिसीजन बना के बैठा है कि मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करनी है, तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। या फिर वो अभी किसी भी अदर ब्रांड के लिए लॉयल है, या फिर वो अभी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वरिड अबाउट मनी, या फिर हम कह सकते हैं कि भी वो अभी रेडी नहीं है डिसीजन लेने के लिए, या कुछ भी उसके साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस हैं, रेसिस्टेंस है कि वो अभी मना कर रहे हैं। लॉजिकल रेसिस्टेंस क्या हो सकते हैं कि लॉजिकली वो कब मना करेगा, या तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस उसे पसंद नहीं आएगा, या उसको उसकी क्वालिटी या उसका कलर या प्रोडक्ट से रिलेटेड जब उसे नहीं कुछ समझ आएगा, तो वो है लॉजिकल रेसिस्टेंस। और साइकोलॉजिकल में हो सकता है जब उसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, या वो डिसीज़न नहीं लेना चाहता, या किसी और ब्रांड को प्रेफर करता है, या उसने डिसीज़न ले रखा है कि मैं यही ब्रांड परचेज़ करूँगा जब भी परचेज़ करूँगा। तो इस टाइप के जो उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है। और तरीका क्या है, हमारा जो सेल्स पर्सन है उसको इस तरीके से कस्टमर से पूछना है कि सर क्या आप मुझे अपने ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई करेंगे कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। जब वो आपको ऑब्जेक्शंस क्लैरिफाई कर रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछो कि वो खुद ही जवाब दे कि भी नहीं, हाँ आपने ये बताया है ऐसा, तो चलो आपका प्रोडक्ट कर देगा। तो इस तरीके से जब वो अपने आप ही ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई करते हुए आपके क्वेश्चंस का जवाब दे, तो उसे अपने आप ही सारे उसके ऑब्जेक्शंस के आंसर मिल जाए और आपको आंसर करने की ज़रूरत भी ना पड़े। और वो जो ऑब्जेक्शंस रख रहा था आपके सामने, उनकी वैलिडिटी को डिनाई कर दे कि हाँ सही कह रहे हो सर, ये तो ऑब्जेक्शंस मैं गलत ही रख रहा हूँ। जो भी उसके ऑब्जेक्शंस थे उनकी वैलिडिटी को खुद ही अपने आंसर से क्या कर दे, डिनाई कर दे। तो इस तरीके से आपको कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। उसके बाद फाइनली हमारा 5th स्टेप होगा क्लोजिंग। जब आपने उसके ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल कर लिया, ओवरकम कर लिया, फाइनली आपको अपनी सेल्स को क्लोज करना है। क्लोजिंग कब करनी है, ये जो हमें एक साइन मिलता है ये भी किसकी तरफ से मिलता है, कस्टमर की तरफ से। या तो वो फिजिकल एक्शंस के थ्रू आपको साइन दे देगा कि भी सेल्स को क्लोज कर दो, या उसके कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो उनसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पता लगाना है कि कब सेल्स को क्लोज करना है। तो आपको जब भी आपके कस्टमर की तरफ से कोई भी फिजिकल एक्शन या कोई कमेंट के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू लगे कि अब सेल्स को क्लोज करना है, तो आपको सेल्स को क्लोज करना है। उसके बाद जब आप सेल्स को क्लोज करेंगे तो उसमें आपको सेल्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को करना है। जैसे क्लोजिंग करते वक्त आप उससे पूछें कि किस कलर का आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब चाहिए, क्या डिलीवरी शेड्यूल होगा, डिलीवरी का मेथड क्या होगा। तो ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेल्स की, वो सारी आपको आपकी सेल्स को क्लोज करते वक्त डिटरमाइन करनी है या फिर फाइनलाइज करनी है। जब आपने सेल्स को क्लोज कर दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको एक फॉलोअप कॉल करनी है कस्टमर को, उसकी सेटिस्फेक्शन जानने के लिए कि क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस से वो कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। उसके बाद आपको फॉलोअप जब कॉल करेंगे तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चेक करनी है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन करवानी है, इंस्टॉलेशन के बारे में पूछना है कि इंस्टॉलेशन अच्छे से हो गई या नहीं। कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है उसे यूज़ करने के लिए तो वो दे सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है कस्टमर की डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये है फॉलो अप के लिए। और फॉलो अप करने के बाद जब आपको लगा कि कस्टमर सेटिस्फाइड है और कस्टमर की सारी क्वेरी सॉल्व हो गई है, इंस्टॉलेशन हो गया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, उसके बाद आपको उस कस्टमर के लिए एक मेंटेनेंस प्लान बनाना है। मेंटेनेंस या ग्रोथ प्लान बनाना है। ग्रोथ का मतलब है कि भी अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम ये नहीं है सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट को सेल कर दिया, उसके बाद उसको फर्दर रिपीट बिजनेस करने के लिए कि कैसे वो हमारे साथ ही जुड़ा रहेगा, हमसे ही रिपीट परचेजेस करेगा, उसके लिए आपको एक प्लान या मेंटेनेंस ग्रोथ का
प्लान बनाना है कि कैसे हम उस कस्टमर को मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे उस कस्टमर के अकाउंट को ग्रो करवा सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस हमारे ही प्रोडक्ट या सर्विसेज के करें। तो ये हमारा है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस कि क्या क्या स्टेप्स हमारे सेल्स पर्सन को लेने पड़ते हैं जब वो मार्केट में जाके पर्सनल सेलिंग करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या क्या स्टेप्स हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के स्टेप्स 4 देगा, उनमें से एक स्टेप नहीं होगा। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने हायर करे हैं मार्केट में जाके पर्सनल सेलिंग करने के लिए, तो कैसे अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेन करना है कि क्या प्रोसेस उन्हें फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से वो अच्छे से पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। तो जो भी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑलरेडी जिनके बिज़नेस हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। एग्ज़ाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है आज तक जो आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाए, और वो भी फिलिप कोटलर की बुक से। ये जो हमने टॉपिक कवर किया है ये हमने फिलिप कोटलर की बुक से मैंने आपको कवर करवाया। और अगर आपको डिटेल पूरे चैप्टर देखने हैं फिलिप कोटलर की बुक के, तो आप दिशा क्लासेस की मार्केटिंग प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। वहाँ हम फिलिप कोटलर की बुक के 10 चैप्टर्स ऐसे ही लाइन टू लाइन कवर कर चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग दिशा क्लासेस।